आखिरकार बैटिंग कोलैप्स हुआ है। जी हाँ, जैसे आपने थंबनेल में सही पढ़ा, वेस्ट इंडीज का पहले बैटिंग कोलैप्स होता है, उसके बाद साउथ अफ्रीका का भी। ऐसा लग रहा है इस टेस्ट मैच में बैटिंग कोलैप्स के लिए टेस्ट मैच जाना जाएगा। धड़ाधड़ विकेट पे विकेट विकेट विकेट, साउथ अफ्रीका 200 भी नहीं पहुंच पाई अपने सेकंड इनिंग में। क्या कुछ हुआ हाल, वो तो खैर आगे जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में। जहां तक बात करें वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की, अगर हम बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को कि उन्होंने 179 पे सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अच्छी हुई है, मानना पड़ेगा, क्योंकि 174 पे ऑल आउट होना वो अपने आप में ही, पहले तो 73 पे 7 होना, यही अपने आप में दर्शाता है कि आपका कंसंट्रेशन वो बार बार तोड़ रहे हैं, आप ठीक से खेल नहीं पा रहे हैं उनके बॉलर्स को, आपको जरूर दिक्कत हो रही है। तो सही लाइन, सही लेंथ, सही आउटसाइड ऑफ चैनल, इस पे वो बॉल डाल रहे हैं जिसपे वो कामयाब हो रहे हैं। खासकर रोज अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, 4 विकेट निकाले हैं, काइल मिलर से भी उनका साथ दिया है 3 विकेट लेके। बॉलर्स की जहां तक बात करें तो वेस्ट इंडीज ने अच्छा काम किया है इस टेस्ट में कहीं ना कहीं। जी हाँ, और एक जहाँ पे रोड़ा अटका है, जी हाँ, स्कोर मेरे ख्याल से टारगेट कितने का दिया गया है? 324 का टारगेट है। जी हाँ, 324 का टारगेट है, 2 दिन का खेल बचा हुआ है, तो डे का तो कोई कमी नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है। 15 पे 0 है वेस्ट इंडीज। जी हाँ, 15 पे 0 जरूर है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें भी हैं जो हमें आपके सामने रखनी जरूरी है इस मैच से रिलेटेड। सबसे पहली बात, इस मैच का टर्निंग पॉइंट जो हम कह सकते हैं, जी हाँ, वो होगा रबाडा और डॉसन के बीच में मेरे ख्याल से जो पार्टनरशिप हुई है, जी हाँ, वो था इस मैच का टर्निंग पॉइंट। 70 पे 7 विकेट, 73 पे 7 विकेट आपने बताया, उसके बाद 174 यानी 100 रन करीब करीब बने हैं सिर्फ 3 विकेट के बीच में। अगर ये इसमें से 10 या 15 के अंदर आउट करते तो 85 रन करीब कम होते इस स्कोर में, यानी करीब करीब 230-240 का टारगेट होता वेस्ट इंडीज के बाद, जो इतना भी बड़ा नहीं है। जी हाँ, 230-240 का टारगेट नहीं है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर जैसे एग्रेसिव होते हैं, अगर उनमें से बीच का कोई प्लेयर एग्रेसिव बैटिंग कर जाता जाए तो फिर ये हो सकता है, लेकिन 300 प्लस का ये जो टारगेट मिला है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गया। यानी मैच जो है वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका ने अपने पक्ष में किया है। क्या कहेंगे चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, डॉसन ने बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव इनिंग खेली है, ये नॉट आउट गए हैं, 75 रन मार के नॉट आउट गए हैं वो। रबाडा ने बहुत सारा काउंटर अटैक किया है वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को। इसी का जवाब है कि 73 पे 7 थे, उसके बाद 143 पे गिरा है 8वां। ये पार्टनरशिप आपने बिल्कुल सही कहा, नहीं होती तो वेस्ट इंडीज गेम में होता, लेकिन वेस्ट इंडीज ने उन्हें आने दिया, उन्हें काउंटर अटैक करने का मौका दिया। इतनी अटैकिंग फील्डिंग या अटैकिंग माइंडसेट लेके नहीं उतरना चाहिए। जब तक आप 10 विकेट नहीं ले लेते तब तक आप अटैकिंग माइंडसेट नहीं ये नहीं सोच सकते आपकी बैटिंग लाइनअप खत्म हो गई तो चलिए अभी तो ऐसे आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बहुत देखने को होता है टेस्ट में कि 8वें नंबर का 9वें नंबर का कोई बॉलर है, उसने 30, 40 या 25 रन मारे हैं, उसी की वजह से ये रन आप हार जाते हैं। तो यही वो 324 रन का टारगेट, पहाड़ जैसा लक्ष्य है जो वेस्ट इंडीज के सामने है, चेस करना है, जो कि उन्होंने एक बार इस साल किया है। जी हाँ, और यही 240 का टारगेट भी हो सकता था अगर वहां पे वो उस पार्टनरशिप को तोड़ने में, जल्दी तोड़ने में कामयाब होते, या फिर वो पूरी तरह से फ्री ना छोड़ते, जैसे कि अमूमन हर टीम करती है। 6-7 विकेट गिरने के बाद वो उस तरह के एग्रेशन और अटैक के साथ नहीं जाते हैं, ये गलती हो जाती है। वेस्ट इंडीज ने भी वही दोहराई है, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा 324 रन का टारगेट है, जवाब में वेस्ट इंडीज 15 पे 0 है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात एंड आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये वेस्ट इंडीज चेज डाउन कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्यों, और नहीं कर सकता है तो भी क्यों? देखिए, चेज डाउन कर सकता है, थोड़ी हैरानी है, क्योंकि नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है शायद अंडर 200 मुझे लगता है वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो सकती है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्रिकेट है। अंडर 200 मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज ऑल आउट होगी और साउथ अफ्रीका ये मैच जीतेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज को अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, जैसे कि वो 10 चलिए उठा लेते हैं 2 प्लेयर्स जिनका अगर बैट बल्ला चले, अगर वो अपना टेम्परामेंट सही दिखाएं तो फिर वेस्ट इंडीज ये मैच जीत सकता है। शाई होप और काइल मिलर्स, मैं ये दो ही कहूंगा, मैं ये दो कहूंगा, इनको चलना होगा। अगर ये चले तो वेस्ट इंडीज ये टेस्ट मैच जीत सकता है। दिन तो काफी पड़े हैं, टाइम का तो ये मुझे लगता है कि इन दो का चलना जरूरी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि साउथ अफ्रीका का जो कोलैप्स हुआ है, 174 पे ऑल आउट हुई साउथ अफ्रीका। देखिए, बैटिंग का मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग में बहुत फॉलो करता हूँ, आपसे नहीं, बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा ये थोड़ा सा अजीब लगता है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग में मेरा वापस से सवाल आपसे वही रहेगा जो मैंने पहले टेस्ट में पूछा था कि साउथ अफ्रीका को आखिर जल्द से जल्द कोई कुछ करना होगा, या
नहीं अभी कंटिन्यू रखते हैं इससे, अगला टूर देखते हैं, अगला टूर देखेंगे उसके बाद चेंज करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और मेरा जवाब भी उसी दिन की तरह फिर से वही सेम होगा जो मैंने उस दिन कहा था। जब तक मिडिल ऑर्डर आपका काम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, काम सामने नहीं आएगा, तब तक मुश्किल होती रहेगी। एक दो परफॉर्मेंस करके 10-15 मैच तक फिर वही मिडिल ऑर्डर डल हो जाए तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है। एल्गर के बाद सीधा डीकॉक थोड़े ना आते हैं, एल्गर के बाद बीच में प्लेयर्स आते हैं, उनका भी जी हाँ, उनका भी काम है कि वो भी, और सिर्फ 30-40-50 रन मारना ही इनिंग नहीं है, टेस्ट इनिंग में आपको पार्टनरशिप बिल्डअप करनी, जैसे कि जी हाँ एग्जांपल आप दे सकते हैं जैसे कि डॉसन और रबाडा ने किया है। इस तरह से अगर आप बीच में मिडिल ऑर्डर में अगर आप पार्टनरशिप करते हुए चलते हैं तो फिर आपकी टीम का स्कोर काफी ज्यादा होगा, यानी आपके पास, आपके बॉलर्स के पास बहुत कुछ होगा, आपके पास टाइम होगा ताकि उनके पास रन्स होंगे बोर्ड में, ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके, अलग अलग वेरिएशन आ सके, पहले स्पेल में फ्लॉप हुए तो दूसरे में, दूसरे स्पेल फ्लॉप तीसरे में, इस तरह से वो आ सके। यही एक रीजन है, जब तक साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर काम नहीं करेगा, और सबसे पहली बात टीम एक रखनी जरूरी है, जो वेस्ट इंडीज नहीं रखती, टीम एक रखनी जरूरी है। कुछ टाइम तक आपको पूरा भरोसा उस टीम पे दिखाना होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस टीम पे भरोसा रखें, इस टीम को अभी कंटिन्यू करें या इसमें बदलाव करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इस टीम पे ही भरोसा रखें, इस टीम में कंटिन्यू, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इसमें, के वेरिन है, मार्करम है, डॉसन है, डीकॉक और एल्गर, ये पांच का जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, अगर ये चल जाते हैं, अपनी पूरी इंटेंट के साथ खेलते हैं, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने जबरदस्त बैट्समैन ये हो सकते हैं। जिन्होंने इनका क्रिकेट फॉलो किया है वो जानते हैं कि ये किस तरह के बैट्समैन हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। बस इन्हें अपनी अप्रोच को ठीक रखना होगा, और सबसे बड़ी बात रेस्पॉन्सिबिलिटी सोचनी होगी कि हमारी इस टीम में रोल क्या है। हमारा रोल ये नहीं है सिर्फ हमने जाके थोड़ी देर खेला, 60-70 बॉलें खेल ली और हो गया हमारा रोल, ये रोल नहीं है। रोल होगा टेस्ट क्रिकेट में तो जाहिर सी बात है, आपको रन से ज्यादा आपको बॉल टाइम बिताना जरूरी होता है। आपका रोल ये होना चाहिए कि आप 200 बॉल करीब खेलने की कोशिश करें। अगर आप 200 बॉल खेलने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बोर्ड्स पे रन 70 या 80 होंगे, जो बहुत ही उपयोगी होंगे। यही था इससे रिलेटेड कि साउथ अफ्रीका को ये करने की जरूरत है। क्या कहते हैं आप, डे 4 में खत्म होगा या डे 5 तक जाएगा? हाँ, नहीं बिल्कुल, डे 4 में ये मैच खत्म होगा, और डे 5 में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वेस्ट इंडीज की टीम है, अगर चेस कर लेगी तो भी डे 4 में हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो 1.5 सेशन में। बिल्कुल, ये सही कहा आपने, चेस होगा तो भी आज ही हो जाना। बिल्कुल। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना है, कल के एनालिसिस के साथ फिर से हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार क्रिकेट अपडेट और एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहते हैं। इंटरेस्टिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत दिलचस्पी अगर वेस्ट इंडीज बना दे इस टेस्ट मैच में तो मजा आ जाए, लेकिन बाकी देखते हैं कोलैप्स होते हैं या फिर हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।